वीडियो में 16.2 प्रश्नावली के साथ क्वेश्चन करवा दी है। अब करेंगे इसका 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1450 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या और क्या निकालना है, ऊंचाई का मान। तो लिखो पहले बेलन का जो आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसका मान कितना है 1650 घन सेमी। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। उसका मान कितना है 660 वर्ग सेमी। ये दो मान दे रखे। तो अब हमें त्रिज्या भी निकालनी है और क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो त्रिज्या देखो कैसे निकालते हैं। पहले देखो कि यहां देखो पाई है, आर भी है, एच भी है, पाई आर एच है। तो यहां से देखो इस वाले मान में इस मान का भाग दो। देखो पाई आर स्क्वायर एच में किसका भाग दो, 2 पाई आर एच। भाग देने से क्या होगा कि ऐसे एच कैंसिल होगा, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचेगा आर। तो इस मान में उस मान का भाग देने पर हमारे पास किसका मान निकलेगा, आर का मान। तो अब देखो 1650 में किसका भाग देना है, 660 का। अब देखो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो गया और एक आर शेष रहा। यहां देखो दो इधर भाग में है तो उधर गया, तो मल्टीप्लाई में देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो। यहां से आर बराबर क्या आएगा 165/66। ये दो इधर भाग में तो इधर गया तो गुणा में 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आया 33। 33 को 165 से काटो, कितनी बार गया 5 बार। तो यहां से आर का मान कितना आया, आर बराबर आया 5 सेमी। अर्थात इसकी जो त्रिज्या निकल कर आई, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी, 5 सेमी। अब इस आर का मान चाहे तो यहां रख दो चाहे वहां रख दो, यहां रखने पर भी एच का मान आएगा और इस आर का मान वहां रख दो तो भी किसका मान आएगा, एच का। रखो देखो यहां रखते हैं, इसमें देखो आर की जगह, आर का मान रखने पर क्या होता है, देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह, आर का मान कितना आया 5, वो रख दो यहां। तो आर की जगह 5 इंटू एच बराबर कितना 660। अब इधर सिर्फ एच को रखना है, बाकी सबको उधर भेज दो 660 की तरफ। अब देखो 2, 22 और 5 इधर गुणा में है तो इधर आया भाग में, ये 7 इधर भाग में तो उधर गया तो गुणा में, जो कैंसिल हो रहा तो उसको कैंसिल कर दो। देखो 22 का भाग दो, इसमें कितनी बार गया 30 बार। 5 को 2 को गुणा किया 10, 10 से ये एक बिंदु कैंसिल हो गई। 7 गुणा 3 कितना आया 21। तो ये जो 21 सेमी आई है वो क्या आई है, इस बेलन की ऊंचाई। तो त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 21 सेमी। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये तो सरल ही है, ज्यादा इसमें तो है नहीं हार्ड। एक बेलन की ऊंचाई है और त्रिज्या ये 7.5 और 3.5 सेमी। और अब आपको निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात। तो लिखो क्या दे रखा है, ऊंचाई h बराबर कितनी है 7.5 सेमी और त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी दे रखी है। अब निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2 पाई आर एच प्लस आर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिख दिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच।
2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ऊपर क्या बचा, एच और आर, नीचे क्या एच। मान रखो एच की जगह 7.5 प्लस आर की जगह 3.5, बटे में कौन है एच, एच का मान रखो 7.5। तो देखो यहां देखो 7.5 और 3.5 कितना होता है 11 बटे 7.5। इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने पर ऊपर क्या लगेगा 1 0 या 10। अब देखो कैंसिल हो रहा तो काट दो वरना गुणा कर दो, इसमें 5 का भाग दो, इसमें 5 का दो, ऊपर बचा 22 और नीचे 15। अतः इनका अनुपात आया, इन दोनों का अनुपात कितना आया 22:15। तो आप लिख देना अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 22:15 होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक क्या है कुआं खोदा गया। उससे जो निकली मिट्टी है उससे 22 × 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया और उस चबूतरे की ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो मान लो ये कुआं है, इस कुएं से जो मिट्टी निकली है वो निकल कर बाहर निकालने पर उससे जो चबूतरा बना है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो इससे मिट्टी निकाली और जो मिट्टी है उससे मान लो ये चबूतरा हमने बनाया है, तो इसका व्यास कितना दे रखा है 7 सेमी। ये व्यास है 7 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 की आधी, 7/2। और इसका व्यास 7 मीटर है और ये 20 मीटर गहरा है। 20 मीटर गहरा होने का मतलब जो इसकी गहराई है वो 20 मीटर है, अर्थात इसकी क्या है ऊंचाई, और वो ऊंचाई h कितनी है 21 मीटर, सॉरी 20 मीटर है। तो यहां लिख दो 20 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर होगी, त्रिज्या हमने निकाली। तो पहले देखो क्या दे रखा है कि दिया है कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर है, सब मीटर में है, तो वहां पर भी आपको मीटर लिखना है। लिखो 7 मीटर है, तो त्रिज्या r कितनी होगी 7/2 सेमी लिख दो, या फिर 2 का भाग दो कितना आएगा 3.5 सेमी। तो इसमें से किसी भी मान को ले लेना, r की जगह चाहे 7/2 ले लो चाहे 3.5 लो। अब यहां पर देखो क्या दे रखा है और कि उस मिट्टी से चबूतरा बनाया है उसका जो माप है, चबूतरे का माप है 22 × 14। तो ये चबूतरे की लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो वो चबूतरा इस प्रकार बन रहा है, तो उस चबूतरे की लंबाई 22 दे रखी है, चौड़ाई 14, तो ये वाली 22 मान लो, ये वाली 14, और इसकी जो ऊंचाई है इसको h मान लो। तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मिट्टी इस कुएं से निकली है उसका वजन या फिर आयतन इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी इससे निकाली है, जितना आयतन इसका निकला है उतना ही आयतन इसका होगा, उतनी ही मिट्टी ये है। तो ये प्रश्न देखो कितना सरल है कि पहले इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसका आयतन निकालते हैं। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, और ये कुआं कैसा है बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई की जगह देखो कितना रखना है 22/7। अब r त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या वहां कितनी है, अब देखो 7/2 लेके 3.5। अब देखो यहां बट्टे में 7 है, यहां पर हम 7/2 लेते हैं तो 7 से 7 कैंसिल होगा, इसलिए इसका 7/2 ही लेना उचित है। तो यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार लिखते हैं 7/2 × 7/2। h की जगह ऊंचाई की जगह ये
ऊंचाई की जगह नहीं लिखाना तो यहाँ लिख देना कुएं की जो गहराई है वो तो ऊंचाई है, तो h बराबर यहाँ 20 मीटर लिख देना, वो 20 मीटर यहाँ रखो। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग दो इसमें 10 बार, 2 का इसमें 2 11 बार, 11 इंटू 7 77, 77 को 10 से गुणा किया तो कितना आया 770 सेमी क्यूब या घन सेमी। ये जो निकल कर आया है ये इस मिट्टी का आयतन है, जो कुएं से हमने मिट्टी जो निकाली है, ये जो मिट्टी निकल रही है इस मिट्टी का आयतन है ये। अब इस चबूतरे का आयतन भी क्या होगा, इतना 770 होना चाहिए क्योंकि उसी मिट्टी से बना है ये। तो लिखो चबूतरे का आयतन, और चबूतरे का आयतन ज्ञात करना है तो चबूतरा आयतन या तो ये घनाभ आकार हो सकता है, तो घनाभ आकार है तो इसका घनाभ का जो आयतन होता है या इस आकृति का जो चबूतरे का आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये जो आयतन है वो कितना होना चाहिए 770 घन सेमी। तो यहाँ लंबाई का मान कितना रखना है 22 इंटू चौड़ाई का मान कितना 14 इंटू ऊंचाई का मान कितना h बराबर कितना रखना है 770। अब देखो 22 और 14 को उधर भेज दो तो यहाँ क्या बचा h बराबर कितना आया 770 बटे में 22 इंटू 14, जो कटरा मान काट दो, 11 का भाग दो कितनी बार किया 2 बार, इसमें 11 का 2 कितनी बार किया 70 बार, इसमें 7 का 2 10 बार, इसमें भी दिया 2 बार, फिर कैंसिल करो 5 बार तो कितना आया 5/2। यहाँ से जो चबूतरे की ऊंचाई निकल के आई वो कितनी आई 5/2 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई है वो या तो नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, देखो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ h बराबर क्या आया h बराबर आया, देखो ऊपर तो क्या बचा 5, नीचे क्या बच गया 2, तो 5/2 मीटर है मात्र, तो मीटर, तो 5 में 2 का भाग दो कितना आया 2.5 मीटर। तो ये जो आई है ये चबूतरे की ऊंचाई निकल कर आई है। इस प्रश्नावली के 10 प्रश्न हो गए, 11वां प्रश्न देखो, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है, यदि इसकी भीतरी त्रिज्या 17 सेमी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भीतरी त्रिज्या मान लो ये है, ये त्रिज्या दे रखी है हमारे पास कितनी है 17 सेमी है या मीटर, सब मीटर सेमी में है तो यहाँ पर भी वो सेमी होगी। और इसमें जो पानी भरा जा सकता है, इसमें जो पानी है अंदर ये पानी है 30,800 सेमी क्यूब। तो ये जो पानी है ये इसका क्या है आयतन, तो ये जो दे रखा वो एक आयतन ही तो है इसका बेलनाकार बर्तन का। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r हमारे पास कितनी है, त्रिज्या जो r है वो कितनी है 17 सेमी, और इसका बर्तन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन होता क्या है पाई r स्क्वायर h, कितना है 30,800 घन सेमी। और निकालना क्या है बेलन की भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या यहां रख दो, ये भीतरी पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये निकालना हमें 2πr/h निकालना है। तो हमारे पास 2 का मान है, पाई का मान है, r का मान देखो r कितनी 17 नहीं, यहाँ 14 करना है 14 सेमी, और यहाँ पर भी क्या रखो 14 सेमी। तो त्रिज्या हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है ऊंचाई नहीं, तो पहले हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो ऊंचाई देखो इस मान से निकालो, यहाँ से पहले ऊंचाई निकालो। देखो यहाँ पर
H बराबर क्या होगा, 30,800 है, तो ये पाई ऊपर है तो पाई भी चला गया नीचे, और आर स्क्वायर यहाँ है ऊपर, तो ये आर स्क्वायर भी चला गया ऊपर। तो यहाँ से H का मान क्या आएगा, देखो 30,800 इंटू पाई की जगह पाई रहने दो एक बार, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14, तो यहाँ लिख दो 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हमें वो मान निकालना है, तो वो मान देख के निकालो कि भाई आर का मान हमारे पास है तो ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई का मान हमने यहाँ इससे निकाल लिया। तो यह पाई कैंसिल मत करो, क्योंकि जब H का मान यहाँ पुट करेंगे तो पाई बट्टे में जाएगा, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा कि नहीं। तो अब वो मान निकालते हैं, निकालो इसका भीतरी वक्र या बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना रखना है 14 इंटू इस एच का मान, इस एच का मान कितना आया, ये रो, ये एच का मान ही तो है, तो जहां एच है वहां ये पूरा मान रखो, क्या 30,800, तो यहां पाई का मान रख के काटना मत, क्योंकि काटने पर बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ये मान रखते हैं ना, तो देखो कितना सरल होता है, पाई की जगह पाई 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं 14 इंटू 14 लिख दूं। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, देखो पाई का मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो 14 से ये 14 कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या रहा 2, 2 से इसको कैंसिल करो, कितनी बार गया 7 बार। अब 7 का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, 7 का भाग इसमें दिया फिर 4 बार, फिर 00, तो कितना आया, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेमी में, तो कितना आया 4,400 वर्ग सेमी। ये इस वक्र पृष्ठ का, इसके जो भीतरी सतह है, ये वाली जो सतह है, इसका क्षेत्रफल निकल कर आया है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है 2 मीटर और इसका भीतरी व्यास दे रखा है कितना 14 सेमी तथा ऊंचाई कितनी है 26 सेमी। यहां देखो ये मीटर नहीं है, ये सेमी है, 2 सेमी है, ये भी सेमी है और ये भी क्या है सेमी है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखो ये खोखला बेलन है, इसमें जो भीतरी व्यास है, ये जो भीतरी व्यास यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 14 सेमी। तो यहां मान लो जो इस केंद्र से बाहर वाली सतह है, इसकी जो त्रिज्या वो r1 मान लो, ये वाली जो है r2 मान लो। तो जो अंदर का व्यास है वो कितना है 14 सेमी, तो अंदर की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी। तो ये जो r2 है उसका मान है 7 सेमी। अब देखो ये जो बेलन है इसकी मोटाई कितनी है 2 सेमी, जो ये जो मोटाई दिख रही है ये 2 सेमी है, तो ये अंदर वाली त्रिज्या 7 है और ये मोटाई 2 है, तो बाहर तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस बाहर वाले बेलन की 7, तो ये है 2, इसकी मोटाई कितनी होगी 9, तो r1 कितनी होगी 9। तो यहां लिखो अतः r1 दिया है कि r1 बराबर कितनी होगी 7 + 2 बराबर 9 सेमी और r2 कितनी होगी 7 सेमी। और क्या दे रखा है कि इसकी ऊंचाई यानी h का मान कितना है 26 सेमी। अब निकालना है कि इस बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, मतलब ऊपर वाला भी खुला है और नीचे वाला सिरा भी खुला है, और इसका निकालना है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सूत्र आपको लिखाया हुआ है। जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी तब सारे फॉर्मूले बताए हुए थे, तो उसका डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं मैं 2 पाई r1 + r2 h + r1 - r2, ये जो फॉर्मूला है ये लिखाया हुआ है, तो ये याद भी होना चाहिए। अब मान रख दो, इसमें इस फॉर्मूले में क्या रखने हैं मान रखो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r1 की जगह ये लो, r1 की जगह 9 + 7
और h की जगह कितना है 26, 26 प्लस 9 माइनस 7। तो यहाँ पर क्या किया है, सारे मान रखे हैं और कुछ नहीं किया है, तो जो भी मान है वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, नहीं लिख दो एक बार। देखो 2 इंटू 22 कितने होते हैं 44 बट्टे में 7 इंटू 7 और 2 कितने हुए 7, सॉरी 9 और 7 16 इंटू 9 में से 7 गए कितने बचे 2, 2 इस 26 में जोड़ दो कितने हुए 28। तो 7 से 28 को कैंसिल किया तो कितना आया 4 बार गया। तो अब इन तीनों को गुणा करना है, इन तीनों को क्या करना है गुणा, 44 इंटू 16 इंटू 4। तो इन तीनों को जब गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 2816, 2816 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो कितना आएगा 2816 सेमी स्क्वायर। तो ये हुआ 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है 13 नंबर का। इसमें क्या दे रखा है कि एक खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हैं। तो जो क्वेश्चन पीछे करवाया था उसमें भी खोखला बेलन था, आकृति वो सेम रहेगी, उसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेमी है। तो इस प्रकार चाहे खोखला हो तो अंदर की ऊंचाई ले लो चाहे बाहर की, वो कितनी है 20 सेमी, तथा अंततः बाह्य व्यास दे रखे। तो अंत और बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना है 30 सेमी, तो बाह्य त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी 30/2 कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और R2 कितनी हो जाएगी 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई h है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या निकाल ली दोनों की और ऊंचाई तो समान रहेगी, और निकालना इस खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र आपको लिखाया हुआ है कि क्या होता है, लिखो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई की जगह 22/7 इंटू R1 की जगह 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर, R2 की जगह 13 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 20 सेंटीमीटर। तो यहां देखो 22/7 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इंटू 20 है। अब देखो 225 में से 169 घटा दो, यहाँ क्या बचा 22/7, ये घटाओ तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचा और यहाँ कितना हो गया 7 और यहाँ 5 बचा 56 और इंटू 20। कट रहा है तो काट दो, कितनी बार गया 8 बार। फिर इन तीनों को क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा करने पर कितना आएगा 3520 सेमी, सेमी में है ना मात्रक, तो हाँ सेमी क्यूब या घन सेमी। तो इस प्रकार इस खोखले बेलन का जो आयतन निकल के आया वो 3520 सेमी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए 16.2 के। आगे हम इसी प्रकार अन्य वीडियो में आगे वाली जो प्रश्नावली के एग्जाम्पल हुआ है वह क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक।